नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ और आज के टॉपिक का नाम है भारत की मृदा। मीन्स क्या है इसका? भारत की मिट्टियाँ। जैसे हमारा भारत है, जैसे बहुभाषाई हैं यहाँ पे, तो उसी तरीके से यहाँ पे मिट्टियाँ भी अलग अलग हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पथरीली मिट्टी मिलेगी, इधर राजस्थान की तरफ चले जाओ रेतीली मिट्टी मिलेगी आपको, और जो मध्य प्रदेश और ये बीच में डेक्कन प्लेटू है इसमें आपको काली मिट्टी मिलेगी। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ भी हमारे देश में पाई जाती हैं। तो आज हम मिट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करती हूँ आप ये अपनी क्लास ये बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ध्यान से आप उसको याद करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। फर्स्ट कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? जो कौन से एरिया में मिलती है? ये कुछ पंजाब, हरियाणा और ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो सिंधु गंगा, ये येलो कलर का जो एरिया है ये सारा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं मैप के साथ करवा रही हूँ आपको ये, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और देखो ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये पंजाब का एरिया और हरियाणा का एरिया, इसमें ये की कौन सी है? तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो येलो कलर का ये एरिया है सारा, तो ये देखो ध्यान से, इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। और सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है ये। जो भारत का सबसे ज़्यादा एरिया है ये, तो सबसे ज़्यादा एरिया में ये पाई जाती है। और ये प्रमुख कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत के मैदान। ये एरिया कौन सा है? उत्तर भारत में आता है ना, तो ये उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। और ये दो प्रकार की मिट्टी होती है, फर्स्ट भांगर, सेकंड खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये जलोढ़ मिट्टी कैसे होती है? ये नदियाँ, मतलब जो नदियाँ होती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु, और जैसे उनकी सहायक नदियाँ जो बताई गई हैं, ये अपने साथ इन मिट्टियों को बहा कर लाती है। और जो पुरानी मिट्टी होती है उसको भांगर बोल देते हैं। जैसे नई नई मिट्टी आई है बहकर, तो उसको नई जलोढ़ मिट्टी बोल देते हैं। उसका नाम क्या लेंगे? खादर लेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो पुराना जमाव हो गया है जिसका, उसको बोलेंगे बांगर, और दूसरी को बोलेंगे खादर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी आप देखिए, जो ये एरिया है आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये जो एरिया है इसमें होती है काली मिट्टी। कुछ एरिया इसमें गुजरात का भी शामिल है, ठीक है, तेलंगाना का भी शामिल है इसमें। आगे देखिए, यह मिट्टी कैसे बनी होती है? लावा चट्टानों से निर्मित होती है, ठीक है। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में, गुजरात में, और कुछ एरिया तेलंगाना का, ठीक है। और ये नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये मिट्टी जो है काली मिट्टी, इसमें नमी ज़्यादा होती है, ठीक है। पानी को सोखने की शक्ति इसमें ज़्यादा होती है। और इसकी प्रमुख फसल क्या है? कपास, ठीक है। इस काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं और रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं। इसमें रेगुड़ लिखा हुआ है ये इंग्लिश में, और वैसे इसको हिंदी में अगर आ जाए तो रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड है हमारी रेड सोयल। रेड सोयल कौन कौन सी? लोह की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण होता है? ये तो जो काली मिट्टी होती है तो लावा की चट्टानों से निर्मित होती है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? उसको नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती है। और ये लाल मिट्टी कैसे होती है? लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। और ये जो एरिया रेड रेड कर रहा है ना इसमें सारा मैप में, ये सारी लाल मिट्टी है। ये एरिया देखो, तमिलनाडु, कुछ एरिया कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, और छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया, ठीक है। तो
इसमें फसलें कौन सी होती हैं? बाजरा, मूंगफली, दालें और तिलहन। बाजरा, मूंगफली, दालें और तिलहन। ठीक है। लाल, 3 मिट्टियाँ हो चुकी हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और, हाँ, आगे नेक्स्ट देखिए, लेटराइट सोयल। लेटराइट कौन सी? अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट, जो ये दिखा रखा है इसमें, पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा में पाई जाती है। देखो कुछ एरिया तो ये उड़ीसा का यहाँ दिखा रखा है इसमें, कुछ 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 ये यहाँ दिखा रखा कि केरला के ये। ठीक है। अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी घाट, केरला, कर्ना ये तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा में पाई जाती है। और ये मिट्टी किन किन फसलों के लिए यूजफुल होती है? चाय, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, काजू और नारियल। चाय, कॉफ़ी, रबड़, काजू और नारियल के लिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ है? अब मरुस्थल के नाम से तो एक ही राज्य का नाम ज़्यादा हमारे दिमाग में आता है। देखिए, कुछ राजस्थान तो सारा, कुछ एरिया गुजरात का। ठीक है, ये मरुस्थलीय मिट्टी बोलेंगे इसे। देखो, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में लवणीय और रेतीली मिट्टी होती है। सिंचाई होने पर खेती संभव, अगर पानी मिले तो खेती संभव है। इसमें इस मिट्टी में कोई नमी नहीं होती है कि नमी है और खेती हो जाएगी, नहीं। और यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो बहुत छोटी हाइट के पेड़ पाए जाते हैं, लंबी, और इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। रेतीली मिट्टी में जो पेड़ पाए जाते हैं वो छोटी हाइट के पेड़ होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें इतनी लंबी होती हैं कि वो ज़मीन से अपने आप पानी को ले सकें। ठीक है, और इनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। फसलें बाजरा, मूंग, मोठ, ज्वार और तिलहन। अब देखो, इसमें नमी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, इस मिट्टी में लवणीय और रेतीली होती है। और इसमें अगर पानी मिले तो खेती संभव है, अदरवाइज यहाँ पे खेती करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट देखिए, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और फल, चाय एवं मसालों के लिए उपयुक्त है। अब देखो, ये पर्वतीय क्षेत्र कौन से होते हैं हमारे? जम्मू कश्मीर का एरिया, ये वाला, ये जो बेल्ट हमारी हिमालय की है, ये सारा पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। फल, चाय और मसालों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट देखिए, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, सलाइन एंड एल्काइन सोयल, उत्तर पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक नमक के कारण उर्वरता कम होती है। इसके सुधार हेतु जिप्सम और उचित जल निकासी उपयोगी होती है। खाद ज़्यादा यूज होता है उसके लिए। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में तटीय क्षेत्र कौन से मिलेंगे? ये वाले मिलेंगे, ये वाले। ठीक है, ये कुछ एरिया गुजरात का है, कुछ एरिया इसका मध्य प्रदेश का इसमें आ जाता है, कुछ महाराष्ट्र का इसमें आ जाता है, थोड़ा थोड़ा सा, और इन एरिया में ये होती है। आगे देखो, पीट एवं दलदली मिट्टी, पीट एवं मर्सी सोयल, यह कौन से एरिया में पाई जाती है? केरल, सुंदरबन, तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। केरल, सुंदरबन और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है इसमें। गहरे रंग की एवं अत्यधिक प्रकृति की देन होती है। धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, कौन सी खेती के लिए उपयुक्त होती है? धान की खेती के लिए। और पीट मिट्टी कौन सी है? ये किस एरिया में पाई जाती है? तटीय क्षेत्र है ना जो, ये हमारे ये वाले, ये तटीय क्षेत्र हैं जो, इनमें पाई जाती है ये। ठीक है, आगे देखिए, परीक्षा हेतु कुछ
इम्पोर्टेंट ये फैक्ट देख लीजिए। सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी है और सबसे अधिक जो पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। और लोहे की अधिकता कौन सी मिट्टी में होती है? लाल मिट्टी में होती है, इसे आयरन सॉइल भी बोलते हैं। चाय और कॉफ़ी के लिए कौन सी मिट्टी होती है? लेटराइट सॉइल होती है। सबसे अधिक उपजाऊ पीट एवं दलदली मिट्टी मानी जाती है। बांगर और खादर क्या है? ये दोनों जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। खादर कौन सा होता है? बांगर कौन सा होता है? बांगर वो होता है जहाँ पे नदियाँ नई नई मिट्टी बहा के लेके आती है, जिसमें नई मिट्टी बहा कर लाती है। और खादर का एरिया कौन सा होता है? देख लो एक बार फिर से। खादर में नई मिट्टी बहा कर लाती है नदियाँ, और बांगर में पुरानी मिट्टी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो आप इसको ध्यान से करेंगे। धन्यवाद आपका। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आप लोग मेरे जो कंटेंट मैं तैयार करती हूँ बड़े ध्यान से देखते हो।